हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल तेजस द साइनिंग क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड 2000 क्वेश्चंस की महासीरीज से मिसलेनियस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ यह है कि बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त के रूप में दिया जाना। अगला क्वेश्चन है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, श्वेत कोयला जो है वो जल विद्युत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। इससे इम्पॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान केंद्र अभी तक बनाए जा चुके हैं? तो फ्रेंड्स, अंटार्कटिका में भारत के अब तक 3 अनुसंधान केंद्र बनाए जा चुके हैं, जिनका नाम है गंगोत्री, मैत्री और भारती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखिका कौन है? तो फ्रेंड्स, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका किरण बेदी है और किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है। और इससे इंपॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इरा ऑफ डार्कनेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक वीएस नायपॉल है। उसी तरह वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाइड एंगल पुस्तक के लेखक क्रिकेटर अनिल कुंबले हैं। उसी तरह टाइमलेस स्टील पुस्तक के लेखक कौन है? तो टाइमलेस स्टील पुस्तक के लेखक क्रिकेटर राहुल द्रविड़ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो फ्रेंड्स, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। और जो भिलाई है वो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे राउरकेला जो कि उड़ीसा में स्थित है, तो वहाँ पे जो स्टील प्लांट है उसका निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो राउरकेला स्टील प्लांट का निर्माण जर्मनी के सहयोग से हुआ था। और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, उसका निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट का निर्माण ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, इन दोनों को राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त हो चुका था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, उनको भारत रत्न 1954 ईस्वी में दिया गया था, जो कि पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जाकिर हुसैन, उनको भारत रत्न 1963 ईस्वी में मिला था। और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही किया था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं विश्व की समस्याओं की सफलता के लिए समाजवाद ही एकमात्र कुंजी है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, ये कथन जो है वो जयप्रकाश नारायण का है। और जयप्रकाश नारायण को ही हम लोग लोक नायक के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी तथा वामपंथी पार्टियों के सहयोग से कौन भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो भारतीय जनता पार्टी और वामपंथियों के सहयोग से वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वो भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने थे और वो 1989 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और वीपी सिंह ही ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन पे अविश्वास प्रस्ताव ला गया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के प्रथम संत कौन थे जिन्होंने अपने संदेशों का प्रचार करने के लिए हिंदी भाषा का उपयोग किया था? तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का उपयोग करने वाले भक्ति काल के प्रथम संत रामानंद थे। और रामानंद ही कबीर के गुरु भी थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए वर्ष 2009 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो शांति के लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को दिया गया था। और 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री
अभी अहमद को दिया गया है। और इस साल नोबल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होने वाले जो राष्ट्रपति है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, किसान कॉल सेंटर स्कीम की शुरुआत 21 जनवरी 2004 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, मुद्रा के अवमूल्यन का मतलब होता है कि अन्य मुद्राओं की तुलना में देसी मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो रुड़की में स्थापित किया गया था, जो कि उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, राजा राम मोहन रॉय की समाधि ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में है, वहीं पर स्थित है। राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1815 ईस्वी में, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में की थी। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भवन किस शहर में स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व बैंक को पहले अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IRDB के नाम से जाना जाता था। विश्व बैंक से इंपॉर्टेंट कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष डेविस मालपास है, जो कि अभी 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेलकूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है। मतलब कोच, जितने भी कोच होते हैं खेलकूद के, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी, और इसमें 5 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है, और अधिकतम 5 व्यक्तियों को ही यह दिया जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दुबई गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, दुबई गोल्ड कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित कुछ और भी कप है, जैसे अजलान शाह कप, आगा खां कप और रंगास्वामी कप। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो पहली भारतीय कंपनी NASDAQ में शामिल होने वाली इन्फोसिस है। अब NASDAQ की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो ये NASDAQ जो है वो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन। और ये जो है अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, और ये जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का पितामह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जैव विविधता का पितामह E.O. विल्सन को कहा जाता है। और जो जैव विविधता दिवस है, बायोडाइवर्सिटी डे, वो 22 मई को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के आदिवासी को पापुआन कहते हैं? तो फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर में स्थित न्यू गिनी द्वीप के आदिवासियों को हम पापुआन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम VK कृष्ण मेनन अवार्ड किसे दिया गया? तो ये अवार्ड जो है वो KG बालकृष्णन को दिया गया था, जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। और शशि थरूर की कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये 2 पुस्तक भी शशि थरूर की है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सेशल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, सेशल्स द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स,
कलिंग पुरस्कार जो है वो यूनेस्को प्रदान करता है। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और भारत इसका सदस्य 1946 में बना था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे ओजले हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, लोसांग उत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो फ्रेंड्स, ड्यूस शब्द का जो प्रयोग है वो टेनिस में होता है। टेनिस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कप से जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसे कि डेविस कप, फेड कप और विटमैन कप, ये तीनों कप का संबंध भी टेनिस से है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। इससे इम्पोर्टेंट कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत इंडिया में कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत इंडिया में 1973 में हुई थी और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग कैलाश श्रृंखला को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ। जय हिंद।